दिलचस्प एक डॉक्यूमेंट है मेरे सामने, एक एप्लीकेशन है जो कुछ कंसर्न सिटीजन्स ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी है, और उसमें आइन के आर्टिकल 63C को एक रेफर किया है उन्होंने, जिसमें कि डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कैसे होती है, इलेक्टेड हो या चोजन हो। और उसमें जो लिखा है वो ये है कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चोजन एज एंड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट if he ceases to be a citizen of Pakistan or acquires the citizenship of foreign state। ये आर्टिकल 63C मेरे सामने 18th अमेंडमेंट का पूरा डाउनलोड मैंने किया था आज, उसमें भी मैंने देखा इसको कि ये शेख अब तक मौजूद है, और ये 63C डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के ज़ुमरे में आती है। इस सिलसिले में कुछ बात करेंगे। कंसर्न सिटीजन्स का एक ग्रुप है जिसने कि एप्लीकेशन फाइल की है। मेरे पास उस ग्रुप के दो नुमाइंदे मौजूद हैं। पहले नुमाइंदे से आपका तारुफ कराऊंगा। इज़ अ कंसर्न सिटीजन, दरख्वास्त गुजार हैं जनाब नईम सादिक साहब, और मेरे दूसरे मेहमान ख़वातीन हज़रात साहिब राय जैसे मैं कहता हूँ उनको, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के और द लॉ मैगज़ीन के चीफ एडिटर जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, और मेरे तीसरे मेहमान अगेन अ वेरी कंसर्न सिटीज़न, और जो एप्लीकेशन फाइल की है उसमें ये भी शामिल हैं, और फाउंडर ट्रस्टिंग हैं हेल्पलाइन ट्रस्ट के जनाब अब्दुल हमीद मेकर साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ लाने का। नईम सादिक साहब, आप यूर कंसर्न सिटीज़न, वेरी एक्टिविस्ट, और ये एप्लीकेशन जो आपने लिखी है, अब इसमें अगर ये जो आर्टिकल 63C है इसके तहत जो आपने लिखी है, तो इसमें तो कई ऐसे नाम माजी के भी आएंगे और कई ऐसे आएंगे जो हाल के भी हैं, जिनके पास के फॉरेन पासपोर्ट्स हैं और जो हमारे असम्बलीज़ में हैं, सेनेट्स में हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि ये सारा मतलब इन सब को दोबारा निकाल दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्या मिड टर्म इलेक्शन की तरफ हम जाएँ, क्या करें? नहीं, हम सिर्फ वो चाह रहे हैं जो कानून कहता है। शहरियों का ये हक है कि वो जाने कि उनके चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स कौन लोग हैं, क्या वो पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हैं या किसी और मुल्क की तर्जुमानी करते हैं। जब हम पे ड्रोन हमला होता है तो वो क्या अमेरिका को कहेंगे कि मज़ीद हमले करो, या वो पाकिस्तान को कहेंगे कि इन हमलों को रोको। ये इस बात पे मुनहसर है कि वो क्या पाकिस्तानी हैं या अमेरिकन हैं। तो ये इसलिए लाजमी है कि इस मुल्क, किसी भी मुल्क के जो लीडर हों या लॉ मेकर्स हों, वो सिर्फ एक शहरियत के मालिक हों जो उनके मुल्क की हो, ताकि उस मुल्क की हर बात का दिफा कर सकें। अब ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में इसी वजह से, जैसे आपने पढ़ के बताया, 63C में बहुत क्लियरली लिखी हुई है। इस सारी बात की बुनियाद यूँ निकली कि पिछले कई साल से पाकिस्तान में एक इशू खड़ा हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता मालूम हुआ कि हमारे बहुत से पार्लियामेंटेरियंस की फेक डिग्री है। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि उनकी फेक डिग्री, कि उनके पास फेक डिग्री होनी चाहिए। उस बात की वजह ये निकली कि जो एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन का, जिसका ये काम है कि बहुत से कवायफ को देखे इससे पहले कि कोई शख्स एक पार्लियामेंटेरियन बने, वो कम्प्लीटली फेल हो गया, और उसने इन सब लोगों को कि बहुत से कवायफ को ना देखा, जिसमें से एक इशू जैसे कि फेक डिग्री का है, ये तो मंजर आम पे आ गया है। और अब आपको मालूम है कि इस वक्त तकरीबन 70 पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जो कि जिनकी फेक डिग्री का मालूम हो चुका है, और दर्जनों लाइन में लगे हुए हैं जिनकी डिग्रियों को अब छुपाया जा रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ पे प्रेशर डाल के, कुछ HEC पे प्रेशर डाल के, और कुछ एजुकेशन मिनिस्ट्री का बीच में आके ये कहना कि इनकी डिग्रियों का हम फैसला करेंगे। भाई आप कैसे फैसला करेंगे? आपको तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान की कितने स्कूल खुले हैं और कितने बंद हैं, तो वो मिनिस्ट्री इन बातों को क्या करेगी? तो खैर मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करके, मगर मैं वापस आता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जहाँ ये फ़र्ज़ था कि उसे लोगों की डिग्रीज को वेरीफाई करना चाहिए था, और वो इसमें फेल हो गए, इसी तरह वो अपने बाकी फ़राइज़ में भी फेल हो गए। मसलन उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि पाकिस्तान के जो इतने अमीर पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिनकी एवरेज वैल्यू पिलडैट, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट है, उसने इस साल निकाली है $900,000 एवरेज, और जो रिचर वंस की है 37 मिलियन। न्यूयॉर्क टाइम्स इसको रिपोर्ट भी किया है, और ये ऑफिशियल इस इदारे की काम है। ये इन लोगों ने अपनी वेल्थ डिक्लेयर नहीं की, ना अपने टैक्सेशन डिक्लेयर किए, और ना ही नेशनैलिटी डिक्लेयर की। तो हम और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, उनका ये ख्याल है कि ये हमारे लिए बहुत ही अहम बात है कि हमारे रूलर्स कौन हैं।
اگر وہ اس ملک کے شہری ہے ہی نہیں ہیں یا اور ممالک کی شہریت رکھتے ہیں تو ان کو وہ کام نہ کرنا چاہیے جیسا کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. اس وجہ سے ہم بہت سے دوستوں نے مل کے یہ اپلیکیشن دی ہے, داخل کی ہے. جاوید صدیقی صاحب سے پوچھتے ہیں, لیگل فٹرنیٹی. جاوید صدیقی صاحب, 63C, disqualifications for membership of Majlis Shura or Parliament. A person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of the Majlis Shura or Parliament. He is of unsound mind and has been so declared by a competent court. Or B, he is an undischarged insolvent. Or C, he ceases to be a citizen of Pakistan or acquires the citizenship of a foreign state. اچھا Well, very